माँ की जली हुई रोटी। वह गर्मी के तपते दिन थे। पिताजी दफ्तर के काम के बोझ से दबे हुए घर लौटे थे और माँ सुबह से ही घर के कामों, हम बच्चों की जीत और रसोई की गर्मी में जूझ रही थी। उस दिन घर में मेहमान भी आए थे, जिसके कारण माँ को एक पल की भी फुर्सत नहीं मिली थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। माँ के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उनकी आंखें नींद से भारी थी। फिर भी वह मुस्कुराते हुए हम सब के लिए गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। अचानक तवे पर रखी एक रोटी थोड़ी ज़्यादा सीख गई और उसके किनारे काले पड़ गए। माँ ने घबराकर वह जली हुई रोटी अपने लिए रखनी चाहिए, पर पिताजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वही रोटी अपनी थाली में रख ली। मैं कोने में बैठा देख रहा था। मुझे लगा पिताजी अभी चिल्लाएंगे, या कम से कम यह तो कहेंगे कि इतनी देर से खाना बनाया और वह भी जला हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिताजी ने बड़े आराम से उस जली हुई रोटी का निवाला तोड़ा, उसे दाल में डुबोया और बड़े चाव से खाने लगे। माँ की नज़रें नीचे झुकी थी। उन्होंने दबी आवाज़ में कहा, सुनिए, वह रोटी थोड़ी जल गई है, मैं दूसरी बना देती हूँ। पिताजी ने उनकी तरफ देखा और बहुत ही सहजता से कहा, अरे नहीं, आज तो मुझे जली हुई रोटी ही खानी थी। इसका सौंधापन बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद जब माँ रसोई समेटने लगी तो मैं पिताजी के कमरे में गया। वह अपनी फाइलें देख रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, पापा, क्या आपको सच में जली हुई रोटी पसंद है? आपने झूठ क्यों बोला? पिताजी ने अपनी फाइल बंद की, मुझे अपने पास बिठाया और मेरा सिर सहलाते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने आज सुबह से 1 मिनट भी आराम नहीं किया। वह मशीन नहीं है, इंसान है। एक जली हुई रोटी मेरा पेट खराब नहीं करेगी, लेकिन मेरे एक कड़वे शब्द से तुम्हारी माँ का वह दिल टूट जाता जो सुबह से हमारे लिए धड़क रहा है। उन्होंने आगे कहा, रिश्ते रोटियों के गोल होने या न जलने से नहीं चलते, बल्कि एक दूसरे की थकान और मजबूरियों को समझने से चलते हैं। इस कहानी का संदेश, अक्सर हम खाने में नमक कम होने पर या रोटी जल जाने पर पूरे घर का माहौल बिगाड़ देते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस खाने को बनाने के पीछे किसी का निस्वार्थ प्रेम और पसीना लगा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि थाली में परोसा गया भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, वह बनाने वाले के समर्पण का प्रतीक होता है। उसका सम्मान करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को साझा ज़रूर कीजिएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।